हाँ महाराज। कुछ कह रहे थे आप अभी? हाँ हम कह रहे थे। किसको कष्ट है मेरे राजा बनने से? हमारे राजा बनने से। हाँ ये बैठिए लगा हमारे पास, ये जरा पतरे है रहे तुम्हारे राजा। खड़ा हो जा भाई, क्या परेशानी है? क्या घरवाली पिटाई करती है? हाँ खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। माइक दे दो इनके हाथ में। क्या कष्ट है? महाराज मेरे लिए कोई कष्ट ना जाए, को ज्यादा कष्ट। क्या कष्ट है भाई तुझे? हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हें हमारा राजा बनना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा अरे मोह तो बहुत बढ़िया लगो साहब। मोह तो इतनी छूट है गई जैसे कहो को छोटी ना मिले। तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मोह तो कोई परेशानी है ना। अरे लल्ला तो ना कोई परेशानी जो सूख रहा हुआ ने। प्रजा में एक महात्मा खड़ा हो गया, जवाब देने लगा है, महाराज की जय हो। जय हो, कल्याण हो भगवती। महाराज आपके राज्य में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जो बात तुम्हारे पिताजी के अंदर थी वो बात आपके अंदर नहीं है। ऐसा क्या लग रहा है महाराज? तुम्हारे पिताजी प्रजा से वार्तालाप जब करते थे तो इतनी मीठी बोली बोलते थे मानो प्रजा के अंदर वो समा गए हों। अब हम धीरे धीरे राजा बने, लेकिन हमें आपका राजा बनना अच्छा नहीं लगा। आप तो इतने कड़वे बोलने वाले हो कि आपसे तो सभी दुखी। ऐसा है, अब धीरे धीरे हमारी बोली भी मीठी होगी। आज चिंता ना करें। और राजा कंस को क्रोध आ गया। सिपाहियों, इस पंडित को बहुत बड़ी परेशानी है, उठ करके खड़ा करो। चलिए खड़ो हो। और इसे खड़ा करो और इसे ले जाओ कुआं में जाकर के ढकेल दो, क्योंकि मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। मेरा हृदय बड़ा दयालु। अल्लाह उठाइए, जाओ उठाइए, उठाओ पंडित जी को उठाओ, लेकर चलो। जो भी माता अपनी समस्या बताता है कंस उन्हें मरवा देता है। अब तो पापों का घड़ा भरता चला गया, भरता चला गया। भक्तों, सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जब कंस खुद राजा बन गया मथुरा का, और मथुरा में जो प्रलयकारी नाना प्रकार के कार्य करता है, अपराध करता है, हत्याएं करता है, मेरे भक्तों मथुरा वृंदावन से लड़कियां माखन बेचने के लिए आती हैं मथुरा में, गोकुल और वृंदावन से वर्षाने से। तो कंस उन लड़कियों पर अत्याचार करता है। एक दिन 5 लड़कियां गोकुल वृंदावन से माखन बेचने के लिए मथुरा में आई, तो कंस इधर से 6 लड़कों के साथ जा रहा था, जो इसके 7 वाले थे। अब कंस आके बढ़ा, इधर लड़कियां माखन लेकर के आ रही हैं। कंस ने रोक लिया, ये लड़कियों सुनाई आ रही है? नहीं आ रही? हाँ आ रही है, बोलो। ये सर पर मटकियां रख करके कहाँ जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? हाँ हम बरसाने की रहने वाली हैं। अच्छा ये बताओ, तुम पांचों की पांचों इस मटकियाओं में क्या ले जा रही हो? नहीं, कहाँ जा रही हो? बेचने के लिए मथुरा में। अच्छा ये बताओ, तुम में से किस किस की शादी हो गई और कौन कौन सी कुंवारी है? एक मेरी शादी है गई है, एक तेरी है गई है, बाकी जितनी बैठी है कुंवारी बैठी। बाकी ये 3 कुंवारी है। तुम 2 की शादी हो गई है। करने का कोई विचार है? करने का? हाँ करने का विचार तो कहाँ करोगे? कहाँ करेंगे? हाँ अभी ना कर रहे। राजा कंस बोला है, लड़कियों तुम्हारा 2 का विवाह हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? बोली गोकुल में। क्यों मथुरा के लड़के मर गए थे जो गोकुल में विवाह कर लिया? आज मेरी माताओं भाइयों, वो कंस जो है लड़कियों पर अत्याचार करता है और लड़कियों के वस्त्र तरवाए, और कंस उन लड़कियों को नग्न करके जमीन पर छाती केवल खिंचवाता है। आज भगवान ये दशा देख रहे हैं, देवता घबरा रहे हैं, बोले पापी कंस तू बहुत अत्याचार कर रहा है, तेरा मरना बहुत जरूरी है। आज मेरी माताओं, आज वो कंस इतना अत्याचार करने लगा, इतना पाप करने लगा, देवता लोग घबराने लगे। मथुरा में तो कोई बात ही नहीं करता, उस अगर किसी से बोल भी गया तो मरवा देता है। कोई साधु अगर रास्ता से जा रहा है ना, वो कंस अगर उस रास्ते पर मिल गया तो वो रास्ता छोड़ देते, कहीं ऐसा ना हो आकर के हमें मार दे। इतना पाप कर रहा है कंस। धीरे धीरे बढ़ गया पापी का अत्याचार, सोच रहे मेरे प्रभु हो कैसे उद्धार। मेरे भक्तों, उस पापी कंस का अत्याचार जो है माताओं बढ़ता गया, बढ़ता गया, और कंस सारे मंडल में, सारे ब्रज में, सारे गोकुल में लोग उससे डरने लगे।
सारे परेशान होने लगे। अब तो लोग नर नारी कंस की बात को जब सुनते हैं तो मन में इतनी घबराहट होती है और कहते हैं प्रभु अगर ये पापी कंस मर जाए तो हमारा सबका जीना अच्छा हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, लेकिन ये पापी मरता ही नहीं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जब कंस अत्याचार कर रहा है माताओं, तो कंस की एक चचेरी बहन थी जो देवक की कन्या थी, जिसका नाम था देवकी। देवकी जो थी देवक की कन्या थी, और वो देवकी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, राजा कंस से तो पूरी प्रजा डरती है, लेकिन राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी के बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है, और देवकी के साथ खेलता है, मस्तियां करता है, देवकी को कभी गलत नहीं बोलता। धीरे 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 देवकी जब बड़ी हुई है, राजा कंस को चिंता लग जाती है। महाराज देवक परेशान होते हैं, कंसराज के पास गए, जवाब दिया कंस तुम्हारी बहन देवकी शादी के योग्य हो चुकी है, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, अच्छा वर देखो, उसके साथ में देवकी का विवाह कर। ना जाने आगे क्या हो, कोई पता नहीं है, क्योंकि आप तो इतना अत्याचार करते हो, लोग तुमसे वैसे ही खिलाफ हैं, घर में देवकी है, इसका विवाह करना बहुत जरूरी है। सुखदेव बोले राजा परीक्षित, आज राजा कंस अपनी सभा में सभी सिपाहियों को, मंत्रियों को बुलाता है। सिपाहियों, अपने करीबी मंत्री को बुलाया। मंत्री, एक आपसे बात करनी है। आपसे बात? हाँ। कौन सी बात? बहुत बड़ी बात है, अगर आप बैठो तो हम आपसे बैठ के बात करें। क्यों ना, बताओ महाराज। बात ये है, मेरी बहन है देवकी, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, बलवान नहीं है, धनवान है, कन्या है। मैं ये चाहता हूं अगर आपकी नजर में कोई देवकी के लिए सुपुरुष हो, अच्छा लड़का हो, तो आप बताओ, हम अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, चलो तो बिल्कुल बिल्कुल, लड़का की तो जरूरत है। हाँ, अच्छा, लड़का चाहिए, बलवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, सर्व गुण संपन्न होना चाहिए। अगर ऐसा लड़का आपकी नजर में है तो हमें बताओ। पीछे जो हमारे बाबा लंबी लंबी मूछों वाले बैठे हैं, सभी ध्यान दें। आज जिनकी शादी नहीं होगी हम उनकी शादी करवाएंगे। क्यों, ट्रक भर के लाए हो क्या? लड़के की तो जरूरत है तुम्हें। एक लड़का चाहिए हमें, वो भी अच्छा सुंदर। अच्छा, हाँ, गुणवान। और जितने नौजवान साथी हैं, हम उम्र दोस्त हैं, सबकी शादी होगी आज। और जो कलश भरने वाली बहनाएं कृपया खड़ी हो जाएं, व्यास मंच के सामने आ जाएं, कुछ भक्त हैं वो सम्मान करेंगे। मंत्री, अगर कोई अच्छा लड़का हो तो मेरी बहन देवकी के लिए बताइए, मैं अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूँ। देखो पीछे जो बैठे हैं सिगरेट नौजवान बैठे हैं, उनमें से छांट लो एक आध। हमें अच्छा ये बता पागल, हमारी बहन एक है तो लड़का भी एक होना चाहिए। हम वैसा ही कह रहे हैं। अब 10 के साथ विवाह थोड़ी होगा। अरे महाराज ये बताओ, लड़की कितने साल की है घर की? अब तुम अंदाजा लगा लो, तुम्हें हमारे साथ कितना वक्त हो गया नौकरी करते करते। नौकरी? हाँ, नौकरी करते करते हमें यही 18-19 साल की तो होगी हमारी देवकी। हाँ, तो लड़का भी उसी हिसाब से होना चाहिए, 1-2 साल बड़ा हो कोई बात नहीं, चल जाएगा। 20-22 का तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अरे 25 का मान लो महाराज। हाँ, 25 साल को लड़का चल जाएगा। बिल्कुल, बताओ कौन है, कोई है? अरे एक लड़का बहुत अच्छा है। क्या नाम है? अरे बड़ा बढ़िया है। बताओ, कोई लड़का हो आपकी नजर में तो बताओ। लड़की हमारी जो देवकी है वो 18 साल की हो चुकी है महाराज। हाँ, लड़का बढ़िया है, हाँ, सुंदर है, हाँ, पढ़ा लिखा है, हाँ, लंबा चौड़ा है, हाँ, और मोटा भी है। अच्छा, हाँ। कौन है वो? हाँ, लेकिन एक कमी है महाराज। क्या कमी है? हल्की सी नाक लंबी है। पागल हो गया, पागल हो गया। हमें शुद्ध लड़का चाहिए, बिल्कुल निरोग, जिसके अंदर कोई रोग न हो, रूप से हो, बलवान हो, धनवान हो और सुंदर हो। अच्छा,
अगर ऐसा लड़का है तो बता दो। हाँ एक और है महाराज। अरे और परीक्षित महाराज हमारे यज्ञपति जी खड़े हो जाए, ये भक्त लोग सम्मान करना चाह रहे हैं सभी का। खड़े हो जाइए यज्ञपति महाराज, जोड़ा से खड़े हो जाओ आप भी। क्यों रे मंत्री? महाराज बोलो। एक बात बताओ। बताइए। लड़का तो देख ही रहा हूँ, एक तो फेल कर दो तुमने। हाँ हैं? और जैसे अगर 25 साल को अगर ना मिलो हैं? हाँ 25 साल का अगर नहीं मिला वैसे तो देखूंगा, देख रहा हूँ। हाँ और जैसे नहीं मिला हाँ तो 5-5 साल के 5 कर लूं। पागल हो गया है क्या? लड़की एक है, लड़का एक होना चाहिए, 5 लड़के नहीं होने चाहिए। 5 चौक 20 25। तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है, हमारे बाप के राज्य में ज्यादा मिठाई खाई है तूने। अरे 5 चौक 20 25 25 5 हो तो गए। एक लड़का चाहिए, 5 नहीं चाहिए। अच्छा। जब देव की एक है तो लड़का भी एक होना चाहिए। अब महाराज सही सही बात बताऊं तुम्हें। हाँ बोलो। एक लड़का तो है। कौन है? अरे बड़ा धनवान है। कौन है? बड़ा पैसे वाला है। वो है ना बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव। आहा मंत्री, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, आनंद आ गया। तब से तो तू बहुत चुपता, ये नाम कहाँ से आया? अरे महाराज ऐसी बात कर रहे हैं हम, दिल जीतने। मंत्री लड़का तो ठीक है, सुंदर भी है, सुशील भी है। अब महाराज कुछ दे दो। और ये हमारे बड़े भ्राता श्री जसवंत कुमार भैया जी मैनपुरी से इनका पदार्पण हुआ है। ये 201 रुपए और एक माला डाल करके मेरा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भैया के लिए बार बार धन्यवाद, जो शुभ चरणों से यहाँ पर आए और हमारा सम्मान किया है। सभी भक्तों का सम्मान किया है। परमात्मा से निवेदन है इन्हें इसी तरह समाज में सम्मान मिलता रहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। क्यों रे मंत्री, तूने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। लड़का बहुत सुंदर है। बताएं तो हमें ऐसे बताएं। कौन सा गांव बताया तूने? बटेश्वर। हाँ बटेश्वर। सूरसेन महाराज है ना, उनके पुत्र हैं। हाँ। ऐसा करो, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ। ऐसा करो, एक पत्र लिखो और इस पत्र में लिखो कि मैं राजा कंस। मैं राजा कंस। कागज ले लो और पेन ले लो। हाँ भाई कागज दो, पेन दो, लाओ, तख्ती दो और तरपाई दो। ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज सही कर दें। हाँ ये चल नहीं रही। मंत्री